हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सेवेंथ साइंस से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और हिंदी में बात करें तो प्राणियों में पोषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपने साथ साथ बुक्स में भी देखते जाना है। प्राणियों में पोषण, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पादपों में पोषण मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो हैं, प्राणी, वो कैसे अपना भोजन लेते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है और सूर्य के प्रकाश से, इन सभी से भी खाना बनाते हैं। परंतु प्राणी मतलब जंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सभी दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं ना वो। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब वो जो जितने भी जीव जंतु हैं वो दूसरे उससे प्राप्त करते हैं। जैसे हम कभी साग सब्जी वगैरह लेते हैं, वो सभी कहाँ है, पौधों से आती है। ठीक है। हाँ, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे हमें दिमाग में पौधे जैसे क्या खा लेते हैं, जो सब्जियां रहती हैं, भाजी वगैरह, किसमें जैसे पालक हो गई, और ये सभी को अपन सीधे पौधे के रूप में पका के खा लेते हैं। और कई बार क्या करते हैं, जैसे अब जंतुओं में क्या आता है, मांस हो गया, इन सभी को ये जंतुओं में आ जाते हैं वो भोजन। कुछ जंतु पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे अपन बात करें कि हमें भोजन खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे अपना शरीर अच्छा वृद्धि करे, है ना, उसके लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। मतलब इसमें क्या है, जो पोषण है उसमें भोजन अपन जो लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसको जैसे लेने से लेके आखिरी तक की विधि अपन को इसमें में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के अनेक संघटक होते हैं, और स्मरण कीजिए जैसे भोजन के घटक क्या क्या रहते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पुराने क्लासों में पढ़े हैं। ठीक है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। जटिल पदार्थ का मतलब कैसे हो गया, अब जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड है, अपन सीधे रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो सीधे ऐसे तो पचती नहीं है, तो उसको पहले छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टुकड़ों में, जैसे अपन इकट्ठी पूरी रोटी है, तो अपन इकट्ठी पूरी रोटी तो खा नहीं सकते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिखाया गया है, उसी में आप देख सकते हैं, अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। ये पूरा क्या है, एक जटिल पदार्थ ऐसे, जैसे आप चाहें इतना बड़ा बना सकते हैं। अब इसको छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पर सरल पदार्थ में दिया हुआ है।
जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, और इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। पाचन का किस मतलब क्या हो गया कि जटिल खाद्य पदार्थ से, यहाँ से चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होना, परिवर्तन होना पाचन प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन से, हाँ, और यहाँ तक पाचन। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, मतलब जो अपन भोजन लेते हैं वो अलग अलग कौन कौन सी विधियों से जाता है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरवर पक्षी मतलब हमिंग बर्ड पौधों को मकरंद चूसते हैं, मतलब मधुमक्खी क्या करती है, फूल से अपना उसका रस निकालते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जैसे अजगर की बात सुनी होगी आपने, पूरे अजगर को वो जो अजगर है अपने जो भी शिकार है उसको पूरा ले जाते हैं ना। और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। जैसे बहुत सारे जीव जंतु पानी में रहते हैं जो जल में, वो अपने छोटे जीवों को भी खा जाते हैं, और जो कीट मकोड़े रहते हैं उनको भी खा जाते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण का प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने इसको हमें देखना। जैसे अब देखो, घोंगा क्या खाता है, आहार का प्रकार, हाँ, और उसकी कौन सी विधि है वो सभी देखना है। चींटियाँ जैसे क्या खाती हैं, छोटे छोटे, हाँ, चील, ये सभी अपन को चाहे तो भर सकते हैं। अब आहार की विधि जैसे इसमें दिया है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, है ना, ये सभी इसमें आते हैं। जो अपन ऊपर सारणी है उसको लिखना है, और आप देखेंगे सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिन्हें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब ये सभी जो विधियाँ यहाँ पे दी हैं इसके नीचे, इन विधियों के द्वारा ही जो जीव है वो खाना खाते हैं। अब एक ये अद्भुत सत्य इसमें बताया गया है, ये सभी, हाँ, ये स्टार फिश है। स्टार फिश स्टार के जैसी बनी रहती है, वो हिंदी में बोलते हैं तारा फिश, क्योंकि वो तारे के जैसी बनी है ये ऐसे। तो स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवक वाले जंतुओं का आहार करती है। कठोर कवक जैसे वो शेल नहीं मिलते हैं अपन को, शंख जैसे, वो ऐसे जो खुल जाते हैं, शीप जैसे, तो वो क्या किस चीज़ के बने रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड रहता है, तो उसके लिए वो क्या करती है, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती है। जो उसका आमाशय है जहाँ पाचन क्रिया है होती है उसको बाहर निकाल लेती है, और जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। फिर क्या करती है वो, जो उसके जैसे अब कवच जो निकालेगी तो अंदर तरफ शीप के जो कोमल भाग हैं उसको खा जाती है, और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। मतलब ये इसका एक अच्छा फैक्ट बताया गया है यहाँ पर। सो हम इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by process of photosynthesis, but animals cannot। मतलब जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन एनिमल नहीं बनाते हैं। एनिमल get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms including human require food for growth। मतलब जो सभी humans हैं वो उनको ग्रोथ के लिए फूड की आवश्यकता होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। Animal nutrition includes nutrient requirement
mode of intake of food and its utilization in the body. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall. अब जैसे इसमें जो दिए हुए हैं कंपोनेंट्स, उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, मतलब वो सीधे यूटिलाइज और डाइजेस्ट नहीं होते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेक डाउन the component of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component food into smaller simpler substance is called digestion. मतलब जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आते हैं उन्हें हम डाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को. मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं, पाचन हो, उस हिंदी में पाचन कहते हैं, इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं. डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीके खाना खाने के, वो हमें पढ़ना है. The mode of taking food into body varies in different organisms. So different ways of taking food. The mode of taking food into the body varies in different organisms. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है फूड लेने की प्रोसेस वो अलग रहती है. The mode of taking food into the body varies in different organisms. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो अलग अलग रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों का जो जूस है, जैसे फूल का जो जूस है वो मधुमक्खी और ये हमिंग बर्ड लेते हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड्स ऑन मदर्स मिल्क एंड स्नेक्स लाइक द पाइथन मतलब अजगर swallow the animal they prey upon, मतलब पूरे उसको निगल जाते हैं वो. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को खा जाते हैं पानी में रहने वाले. What is the type of food and mode of feeding of following animals, और ये सभी हमें लिखना है. Write down your observation in the given table. You may find the list of mode of feeding given below. टेबल हेल्प फॉर, मतलब ये सभी हमें बात करना है कि स्नेल क्या करते हैं, एंड, ईगल, ये सभी इनका विच काइंड, कौन सा काइंड है फूड लेने का, और मोड ऑफ फीडिंग. एक अमेजिंग फैक्ट बताया हुआ है स्टारफिश के बारे में. हाँ, इसको नहीं करो. स्टारफिश feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat and soft animals inside the shell, and the stomach then goes back into the body and food is slowly digested. मतलब वो क्या करती है स्टारफिश, कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो सेल उन कवर वाले हैं उनको खाती है, तो उसके लिए वो अपने स्टमक को बाहर निकाल के जो सॉफ्ट पार्ट है उसको खा जाती है, और उसके बाद फिर जो स्टमक को फिर से वापस अंदर कर लेती है और डाइजेशन शुरू हो जाता है. आगे बात करेंगे हम मानव में पाचन तंत्र. इधर लाइट नहीं आ रही है. आ रही है. yes. इधर से मानव में हम पाचन, मतलब ह्यूमन बीइंग में हम पाचन पढ़ेंगे कि कैसे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है. हम अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, मतलब हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, इसे पचाते तथा फिर उसका उपयोग करते हैं. मतलब पहले जब पच जाता है उसके बाद ही उसका उपयोग हो पाता है.
आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, मतलब जो वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के तरीके। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, मतलब कभी आपने सोचा है कि हम भोजन तो खा लेते हैं, उसके बाद शरीर के अंदर वो क्या होता है। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है, मतलब एक सक्रिय हुई नली से, मतलब ऊपर से नीचे तक जाता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, ये सभी इसके पार्ट हैं। जैसे पहला है मुख गुहिका, है ना, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, फिर अमाशय, शुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर एक आहार नली का निर्माण करते हैं, मतलब जो पूरी ऊपर से नीचे तक जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नली या फिर पाचन नली। ठीक है, इसको चाहे तो अंडालन कर सकते हैं यहाँ से। कौन सी नली का है, इसके अलग पूरे भाग कौन कौन से रहते हैं, यहाँ तक ये 6 भाग जो दिए हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, अमाशय, शुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत, बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत, ठीक है, और मलद्वार। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। मतलब जैसे अपन यहाँ से मुंह से जो खाना खाते हैं वो धीरे धीरे गुजरता जाता है, तो यहाँ पर भी उसका डाइजेशन मतलब पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही। मुंह में जो लार ग्रंथि रहती हैं उससे भी धीरे धीरे करके, लार का उपयोग क्या रहता है, जो हम खाना खाते हैं वो यहाँ से सीधे होते हुए अपने खाने को एक उसमें क्या चिकना कर देता है, चिकना पदार्थ, जिससे वो खाना यहाँ से आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्धांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मतलब जो पूरी जो नाल है ऊपर से लेकर नीचे तक, और बाकी जो ग्रंथियां हैं वो सभी मिलकर एक पाचन तंत्र बनाती हैं। तो इन ग्रंथियों का काम क्या रहता है, ये सभी अपना जो रस निकालती हैं, जूस, जिसमें आती है लाला ग्रंथि, आती है यकृत वगैरह, अग्नाशय, ये सभी एक पाचक रस निकालती हैं। पाचक रस का काम क्या करता है, जिसमें जो बड़े बड़े रहते हैं जटिल फॉर्म में, उसको सरल फॉर्म में कर देती है, जिससे हमारे शरीर में उपयोग हो जाता है। ये पाचन तंत्र इसमें बनाया हुआ है। इसका आप चाहें तो डायग्राम बना के रख सकते हैं, डेली एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भाग का भोजन क्या क्या होता है। और इसको ये जो दिया हुआ, जैसे यहाँ पे ऊपर पे दिया हुआ है मुख गुहिका और लाला ग्रंथि। ये जो लाला ग्रंथि कहाँ रहती है, हमारे मुंह में अंदर तरफ नीचे, तो यहाँ से। और ये ग्रशी का जो ये पाइप है, ईसोफेगस बोलते हैं। ये अमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, बृहदांत, मलाशय का बोरी निकालना जो। हम इंग्लिश में बात करेंगे। डाइजेशंस इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में क्या डाइजेशन होता है। We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of food are defected, मतलब उसको अनयूज वाले पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। Have you ever
वॉन्डर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, और आपने कभी सोचा है कि बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, एक कैनाल के जरिए वो सीधा जाता है, एंड विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड एट द एनस, एंड द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें द बक्कल कैविटी एंड फूड पाइप, जिसे बोलते हैं ईसोफेगस, एंड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एंडिंग विद द रेक्टम एंड द एनस। और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, छोटी आंत है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, मतलब बहुत लंबा पाथ है, कई बहुत सारा टाइम लग जाता है खाने को डाइजेस्ट करने में। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कंपोनेंट्स gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and the liver and pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complexes substance of food into a simpler one. The digestive tract and the associate gland together constitute a digestive system. मतलब जो ग्लैंड्स हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक हैं, ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, और अलग अलग जो ट्रैक है उसमें हम बात करें। जैसे यहाँ पे बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, ये जो पाइप है यहाँ पर फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर लीवर, लीवर को अपन हिंदी में बोलते हैं यकृत, और एक गॉल ब्लैडर, स्टमक मतलब अमाशय, ये पेनक्रियास अंगनाशय, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत हो गई, रेक्टम और एनस, ये सभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम फिर पढ़ेंगे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नई नई वीडियो आगे मिल सके। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और इस वाले एग्ज़ाम सभी के लिए है कि इस वाले जो डायग्राम है इसकी आप प्रैक्टिस करके फिर कल नई वीडियो के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।